गोरखपुर का नौका विहार दूर से ही अजीब लग रहा था। जहां दिन में रोशनी और आवाजें गूंजती थीं, वहीं अब हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। पानी बिल्कुल स्थिर था, इतना स्थिर कि ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदा हो और किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि पेड़ हिल नहीं रहे थे, जैसे हवा भी अंदर जाने से डर रही हो। दूर से चार बाइकों की आवाज आती है। संदीप आगे, पीछे विकास, मुकेश और अंकित। उनकी हंसी अंधेरे में गूंजती है, लेकिन जैसे ही वे गेट के पास पहुंचते हैं, हंसी अपने आप धीमी हो जाती है, बिना किसी वजह के। गेट के पास एक पुरानी कुर्सी पर बैठा बूढ़ा चौकीदार उन्हें देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में भी साफ दिख रही थीं। संदीप ने बाइक रोकी। बाबा, अंदर जाना है। चौकीदार कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, मत जाओ। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। मुकेश हंस पड़ा। क्यों, अंदर भूत है क्या? चौकीदार ने धीरे से कहा। हां, है। चारों हंसते हुए अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, संदीप ने पीछे मुड़कर देखा। चौकीदार अब भी उन्हें देख रहा था, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। अंदर पूरा एरिया खाली था। झूले हिल नहीं रहे थे, लाइटें जल रही थीं, लेकिन रोशनी बहुत कम थी। दूर पानी के बीच एक नाव अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। विकास ने फुसफुसाकर कहा, भाई, ये सही नहीं लग रहा। इस बार किसी ने मजाक नहीं किया। चारों धीरे धीरे पानी के किनारे पहुंचे। पानी काला था, इतना काला कि उसमें कुछ दिखाई नहीं देता था, जैसे नीचे कोई गहराई नहीं, बस अंधेरा हो। संदीप ने रस्सी खोली। चारों नाव में बैठे। जैसे ही नाव पानी में आगे बढ़ी, एक ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ गई, जैसे पानी ने उन्हें छू लिया हो। विकास नीचे झांकता है, कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोलता, फिर धीरे से कहता है, कोई है? उसकी आवाज बदल चुकी थी, अब उसमें डर था। पानी में हल्की लहर उठती है, कोई आवाज नहीं, लेकिन कुछ हिल रहा था। फिर अचानक एक हाथ ऊपर आता है और तुरंत गायब हो जाता है। मुकेश अचानक चीखता है, मेरे पैर को किसने पकड़ा? उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। नाव रुक जाती है, फिर धीरे धीरे पीछे जाने लगती है। अंकित कांपते हुए टॉर्च निकालता है, पानी में रोशनी डालता है और सब कुछ बदल जाता है। पानी के अंदर एक चेहरा, सफेद, सूजा हुआ, और उसकी आंखें खुली हुई थीं। वो सीधे उन्हें देख रहा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। यहां कोई वापस नहीं जाता, आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। चारों पीछे मुड़ते हैं। एक नाव में एक लड़की बैठी थी, सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर, बाल उसके चेहरे को ढके हुए। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और जो दिखा वो इंसान नहीं था। आधा चेहरा सड़ा हुआ, आंखें काली और होठों पर अजीब मुस्कान। अचानक पानी उबलने लगता है, चारों तरफ से हाथ निकलने लगते हैं। नाव जोर जोर से हिलती है। लड़की चीखती है, तुम भी यही रहोगे? अचानक विकास फिसलता है, पानी में गिर जाता है। विकास! संदीप उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कई हाथ उसे नीचे खींच लेते हैं। कुछ सेकंड में सब शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। संदीप जोर से नाव चलाता है। मुकेश रो रहा था, अंकित बोल भी नहीं पा रहा था। पीछे से आवाज आती है, वो वापस आएगा। तीनों भागते हुए बाहर आते हैं। चौकीदार खड़ा था। कितने गए थे? 4, अब 3 हो।
उस रात के बाद संदीप बदल गया। नींद में उसे वही पानी दिखता और उसमें विकास। चौकीदार बताता है, वो लड़की अभी भी वही है और अब तुम्हारा दोस्त भी। संदीप कहता है, मैं इसे खत्म करूंगा। तीनों फिर रात में जाते हैं, इस बार डर के साथ नहीं, गुस्से के साथ। पानी फिर से हिलता है, लड़की फिर सामने आती है। इस बार उसके पीछे कई साए। संदीप मंत्र पढ़ता है, मुकेश गंगा जल डालता है, पानी घूमता है, लड़की का चेहरा बदलने लगता है। अब वो रो रही है। हमें जाने दो। तेज रोशनी, आवाजें खत्म, पानी शांत। पहली बार सब सामान्य लगता है। कुछ दिन बाद संदीप वापस आता है, पानी देखता है। नीचे कुछ हिल रहा था, बहुत गहराई में। आवाज, सब खत्म नहीं हुआ।